अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाक फौज कौमी इदारों की मदद से तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में 237वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत कौमी सलामती के मामलात और बॉर्डर्स की सूरत हाल, खुसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का भी तफसील से जायजा लिया गया। DG-ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। इजलास के शुरा ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशत गर्दी पर तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा CPEC सबोताज करने के लिए भारत की दहशत गर्दों को माली इमदाद, ट्रेनिंग कैंप्स पर भी तशवीश का इजहार किया। DG-ISPR के मुताबिक शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कौमी इदारों की मदद से तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। हम इन चैलेंजेस को अमन और इस्तेहकाम का मौका बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरा की जानिब से भी मादरे वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इयादा किया गया। बाद अज़ां कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशों, दहशत गर्दों की माली मावनत के सबूतों का जायजा लिया गया। एलामिया में मजीद कहा गया कि भारत पाकिस्तान बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों की माली मावनत कर रहा है। भारत की बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशत गर्दों की माली मावनत खित्ते के अमन के लिए धचका है। भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया है, जिसके बाद पहला कार्गो जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक चीन पाकिस्तान दोस्ती का बड़ा अमली मुजाहरा देखने में आया। चीनी सफीर नोंग रोंग ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। गवादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से मुकम्मल फाल हुआ। LPG DAP खाद के कंटेनर्स की हैंडलिंग की जा रही है। गवादर पोर्ट फाल होने के बाद पहला कार्गो जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। चीन से आए 203 मीट्रिक टन वजनी कार्गो जहाज में सी फूड लाया गया है। याद रहे कि वजीर आज़म इमरान खान ने पाक चीन राहदारी मंसूबे को मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा था कि CPEC मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने CPEC अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा था कि इदारे की कारकर्दगी और इस्ताद को मजीद बेहतरीन किया जाए। इक्तिसादी राहदारी समाजी और माशी तरक्की से मुतालिक बेहतरीन मंसूबा है। सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब आमद पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया और सदर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी और दीगर अराकीन की जानिब से सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी भी पेश किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह से 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट का चेक प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर और गवर्निंग बॉडी के अराकीन ने वसूल किया। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील पर कैप्टन सफदर पर एक्शन हो चुका है, जिस पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं। वज़रा कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जजायर पर किसी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी इजहार राय पर यकीन रखती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची प्रेस क्लब आया करती थी और बिलावल भुट्टो का भी आना जाना रहता है। सूबाई वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि कराची प्रेस क्लब के प्लॉट्स और थेसर टाउन मसाइल को भी जल्द हल कर दिया जाएगा और LDA में मुतबादिल के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उनके हमरा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन MDA KDG इमरान अता सोमरो, सेक्रेटरी बल्दियात हाउसिंग नजम अहमद शाह, एडिशनल DG नासिर खान, डिप्टी डायरेक्टर आरिफ खान भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर सदर प्रेस क्लब इम्तियाज खान फारान, सेक्रेटरी प्रेस क्लब अरमान साबिर और दीगर अराकीन ने सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी भी पेश किया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी शामिल किया गया है। PCB की जानिब से हर साल दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त मुरतब की जाती है और अब उन्होंने 2020 की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी की है। बरतानवी
नशरियाती इदारे ने इस फहरिस्त को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है, जिसमें इल्म, कायदाना सलाहियत, तख्लीक, शनाख्त शामिल है। दुनिया की 100 बासर खवातीन की फहरिस्त में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा माहिरा खान को क्रिएटिविटी की कैटेगरी में शामिल किया गया है। बासर खवातीन की फहरिस्त में वजीर आजम की मामले खसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर को नॉलेज की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इलावा अज़ीम फहरिस्त में फिनलैंड की वजीर आजम सना मैरिन समेत मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले 100 खवातीन के नाम शामिल किए गए हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सी पैक के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने लाहौर में चाइना टावर बनाने के फैसले पर इत्तेफाक कर लिया। मुलाकात के दौरान सी पैक के तहत लाहौर में चाइना टावर बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक किया गया, जबकि सूबे में इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से मंसूबों पर होने वाली पेश रफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने ज़रई शोबे से मुताल्लिका तहकीक को फरोग देने का फैसला भी किया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्रीज से मुताल्लिक मालूमात एक ही छत तले मैसर होगी। सी पैक चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सी पैक प्रोजेक्ट्स की तकमील से पाकिस्तानी मईशत की मजबूती होगी। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरीफ खान बुलैदी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पीटीआई सिंध के सीनियर रुकन शरीफ खान बुलैदी को गुज़श्ता रात नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। पीटीआई रहनुमा शरीफ खान बुलैदी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अबाई गांव जाफराबाद बुलैदी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शरीफ खान बुलैदी की नमाज जनाजा में कबायली सरदार, पीटीआई कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। पीटीआई के रहनुमा विफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि शरीफ खान बुलैदी उनके छोटे भाइयों की तरह थे। उन्होंने 2013 का इलेक्शन साथ लड़ा था। विफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने आईजी सिंध से मुतालबा किया कि शरीफ के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि काबीना ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है, जबकि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी आइंदा 2 से 3 रोज में तैनात कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी एविएशन हसन नासिर जामी की बतौर कायम मकाम डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी तैनाती के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मनिल्ला ने की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत पर बरहम होते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत के पास सेक्रेटरी को डीजी का एडिशनल चार्ज देने का इख्तियार नहीं, तो किस कानून के तहत सेक्रेटरी एविएशन को डीजी का इख्तियार दे दिया गया। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को आगाह किया कि आइंदा 2 से 3 रोज में डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि उन्होंने काबीना को मशवरा दिया था कि कानून के मुताबिक कायम मकाम डीजी का चार्ज नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मजीद बताया कि विफाकी काबीना ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है। अथॉरिटी में एक हिस्सा रेगुलेटर और दूसरा सर्विस फराहम करने का काम करेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का मजीद कहना था कि पायलट्स के लाइसेंसेस मामले को इंतहाई गैर जिम्मेदारी से हैंडल किया गया, जिसके बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान हुआ। पिशावर एयरपोर्ट के इतराफ गंदगी के ढेर पर मंडलाने वाले परिंदों के तैयारों से टकराने के वाकयात में इजाफा होने लगा। गंदगी के बायस लाहौर और कराची के बाद पिशावर एयरपोर्ट भी मुल्क का खतरनाक एयरपोर्ट बन गया, जिससे मुसाफिरों की जिंदगी को खतरात समेत तैयारों की मुरम्मत के अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए हैं। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार से एयरपोर्ट आरजी बन। परवाज़े मुतासिर एयरपोर्ट मैनेजर की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा गया, जिसमें हवाई अड्डे के इतराफ, रेस्टोरेंट और दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा किया गया। नईम बुखारी को ओहदे का कलमदान सौंप दिया गया। 3 साल के लिए चेयरमैन पीटीवी तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत ने नईम बुखारी को 3 साल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन का चेयरमैन तैनात करते हुए इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नईम बुखारी पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन बोर्ड के डायरेक्टर की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि विफाकी हुकूमत ने इसके अलावा नईम बुखारी को 3 साल की मुद्दत के लिए पीटीवी का चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया। एलामिये के मुताबिक वो इस ओहदे पर 3 साल की मुद्दत के लिए तैनात रहेंगे। ताहम इस दौरानिये से कबल नईम बुखारी की जानिब से इस्तीफे को उनकी सवाबदीद से जोड़ दिया गया है। सिंध में नए कोरोना SOPs के मुताबिक सिनेमा, मज़ारात बंद,
इंडोर शादियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नजर आज से कारोबारी मराकज को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी गई है, जबकि सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म दिया है। सिंध में कोरोना से मुतालिक नई एहतियाती तदाबीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक दफातर में आधे मुलाजमीन घर से काम करेंगे, जबकि सिनेमा, मज़ारात और जिम बंद करने का भी फैसला किया गया। हुकूमती एलामिये में इंडोर शादियों पर भी पाबंदी आयद की गई, जबकि शादी हॉल्स में तकरीबन रात 9 बजे तक खत्म करना होगा। सिर्फ 200 मेहमानों तक की इजाजत होगी। इसके अलावा बूफे सिस्टम पर भी पाबंदी आयद होगी। मेहमानों को खाना पैकेट्स में फराहम करना होगा। दूसरी जानिब पंजाब के दफातर में भी हाजिरी 50% कम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाज़ेह है कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के बायस हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का भी ऐलान किया गया। हुकूमत ने इंसदादे रेप के कानून के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी। खुसूसी अदालतों की तश्कील से तेज रफ्तार और मौसर प्रोसिक्यूशन बिल में शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक इंसदादे रेप के कानून के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। एंटी रेप बिल का मकसद मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड रखना है। खुसूसी अदालतों की तश्कील से तेज रफ्तार और मौसर प्रोसिक्यूशन बिल में शामिल हैं। याद रहे विफाकी हुकूमत ने ज्यादती के मुजरिमों की सजा के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला करते हुए ज्यादती के शिकार बच्चों की शनाख्त छुपाने समेत मुस्तकबिल महफूज बनाने का वाज़े प्लान लाने की हिदायत की थी। वजीर आजम ने कानून साजी के लिए मजीद वक्त देने से इनकार करते हुए कहा कि ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम हर सूरत यकीनी बनानी होगी। संगीन नौयत के मामले पर एक लम्हे की ताखीर भी नुकसानदेह है। दिन रात काम करें लेकिन मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं और फास्ट ट्रैक मुकदमात के जरिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई कोरोना SOPs को मानने से इनकार कर दिया। कराची के बोल्टन मार्केट एसोसिएशन ने हुकूमत के सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कराची की बोल्टन मार्केट एसोसिएशन के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि छोटा ताजिर पहले ही पिस चुका है। हुकूमत से फैसलों पर नजरसानी की अपील करते हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्की मईशत खसूसन छोटा ताजिर इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कलील दौरानिये से बाजार में रश बढ़ेगा जो कोरोना को बढ़ाएगा। जावेद कुरैशी का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर सकते, मुज़ाहमत करना पड़ी तो करेंगे। जबकि ताजिर रहनुमा रफीक जदून ने कहा कि कोरोना पूरे मुल्क में है, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, लेकिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार खोलने का फैसला इंतहाई मायूस कौन है। उनका कहना था कि कारोबार पहले ही नहीं है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, पूरे शहर को बंद करना मुनासिब नहीं। ख्याल रहे कि सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नई SOPs जारी की हैं, जिसके तहत कारोबारी मराकज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले तिब्बी अमले की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 10,113 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ समेत तिब्बी अमले के 97 अराकीन कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर चुके हैं। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 2686 हेल्थ वर्कर कोरोना का शिकार हुए, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब में 2638 हेल्थ केयर कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर सूबे सिंध में 2565 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की वबा से मुतासिर हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 210, इस्लामाबाद में 864, बलोचिस्तान में 610 और आजाद कश्मीर में तिब्बी अमले के 485 अफराद कोरोना का शिकार हुए। दादू में आवारा कुत्ते आउट ऑफ कंट्रोल कुत्तों के हमले से एक दिन में 8 अफराद जख्मी हो गए। म्यूनिसिपल अमला ताहाल बेदार न हो सका। मजीद जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू में आवारा कुत्तों ने शहरियों को काट कर जख्मी कर डाला, जिससे इलाके में खौफ और हरास फैल गया। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में नौजवान और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अदालत के हुक्म पर जिला के मुख्तलिफ थानों में चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर समेत यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज पर 7 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जिला के मुख्तलिफ इलाकों में 66 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। मुरीद के में
हैं खुदसूजी के अफसोसनाक वाक़े से इलाके में हर आंख अश्कबार। 22 साला अफजल ने 17 साला मलिहा को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। मुरीदके में गोली लगने से नौजवान लड़की और लड़का मौके पर ही जाँ बहक हो गए। चुंगी स्टॉप पुराना रिंग रोड पर नौजवान लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। गोलियां लगने से दोनों ही मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 1122 ने मौके पर पहुंचकर लड़के और लड़की की नाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाली लड़की मलिहा दुख्तर मंजूर की उम्र 17 साल और जाँ बहक होने वाले लड़के का नाम अफजल वल्द रहमत जिसकी उम्र 22 साल है। ताहम खुदकुशी की वजूहात ताहाल सामने ना आ सकी। बुरेवाला से खबर शामिल करते हैं। बुरेवाला में सिविल सोसाइटी नेटवर्क और फलाही इदारे की जानिब से 24 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब हुई। मजीद तफसीलात रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। बुरेवाला सिविल सोसाइटी नेटवर्क और कौसर मजीद फाउंडेशन की जानिब से यतीम, गरीब, नादार और मुस्तहक घरानों की 24 बेटियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के पेश नजर दूल्हा और दुल्हन की तरफ से सिर्फ 10 अफराद को मदऊ किया गया। घरेलू तकदस्ती और मुफलिसी की वजह से अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने की सकत न रखने वाले वालिदैन और अपने जीवन साथी के साथ रुखसत होने वाली बेटियों की खुशी दीदनी थी। रज से बचने के लिए मेहमानों को पार्सल खाना फराहम कर दिया गया। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे का कहना था कि इज्तिमाई शादियों का ये प्रोग्राम साल में 2 मरतबा मुनक्किद होता है, जिसमें हर साल 40 से 45 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई जाती हैं और बच्चियों को जहेज में घर का जरूरी सामान भी दिया जाता है और हमें इस तरह की रिवायत को हर जगह फरोग देना चाहिए। यहाँ आपको एक अफसोसनाक खबर दें। कराची के इलाके तारिक रोड पर वाक़े शादमान सेंटर में आग लग गई, जिसकी फुटेज DNN न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा जोहेब अतीक से। जी जोहेब अतीक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, शादमान सेंटर तारिक रोड पर आग लगने का वाकया मॉडल पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद SHO व उनकी पुलिस टीम ने जाए वकुआ पर फौरी पहुंचकर इमदादी टीमों के साथ मिलकर दुकानदारों को जानी व माली नुकसान से बचाया। फायर ब्रिगेड को भी पुलिस की जानिब से फौरी इत्तला दी गई। आग लगने की इब्तदाई वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। मॉडल पुलिस स्टेशन फिरोजाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। जी, यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा का अहम इकदाम अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नादरा वन विंडो सहूलत का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताह कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और इस्लामाबाद से आई हुई नादरा हेडक्वार्टर की खसूसी टीम ने किया। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। जद्दा कौंसलेट में नादरा की सहूलियात आवाम के लिए पहले से मजीद आसान करने के लिए नादरा वन विंडो का आगाज हो गया। वन विंडो खिदमात और प्रोसेसिंग के वक्त को मजीद तेज से तेज तर करती रहे। इसके अलावा दरखास्त दहिंदगान को मुख्तलिफ काउंटर का दौरा करने की जरूरत नहीं होगी। बायोमेट्रिक्स, फोटो, डेटा एंट्री, फॉर्म प्रिंटिंग और जमा करवाने समेत पूरे अमल को मुकम्मल किया जाएगा। इस इकदाम से पाकिस्तानी कम्युनिटी को बेहतर और कारआमद कौंसलर की खिदमात की फराहमी यकीनी होगी। कौंसलेट और नादरा के अवाम दोस्त इकदाम पर कम्युनिटी की जानिब से कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद और नादरा के इंचार्ज इफ्तिखार अली के इस इकदाम को बेहद सराहा गया है। उम्मीद जाहिर की गई है कि वो कम्युनिटी के लिए ऐसे इकदाम जारी रखेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने सूबा अल जौफ के गवर्नर शहजादा फैसल बिन नवाफ बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की है, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात के अलावा 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिनहास की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज सऊदी अरब के रीजन अल जौफ के गवर्नर से मिलने पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खुशगवार और दोस्ताना माहौल में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और गहरे मरासिम को सराहा गया। इस मौके पर गवर्नर शहजादा फैसल बिन नवाफ ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कद्र की निगाह से देखता है और यहाँ मुमलिकत की तामीर और तरक्की में जिस तरह पाकिस्तानियों ने अपना किरदार निभाया है, जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। तमाम शोबा-हाय जिंदगी में पाकिस्तानी वर्कर्स और माहिरीन ने अपनी सलाहियतों को मनवाया है और सऊदी विजन 2030 के लिए भी सऊदी अरब पाकिस्तानी वर्कर्स और माहिरीन से तवक्का करता है कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर मुमलिकत की मजीद तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार निभाते रहेंगे। और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फखर जमान को कोविड-19 समेत दीगर टेस्ट क्लियर आने पर घर जाने की
इजाजत दे दी गई। बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान कौमी क्रिकेट स्क्वाड के न्यूजीलैंड रवानगी से चंद घंटे का बुखार में मुब्तला होने के बायस वो दौरे न्यूजीलैंड से बाहर हो गए थे। उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया था। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान का कोविड-19 टेस्ट मनफी आया है, जबकि बुखार से मुताल्लिका करवाए गए टेस्ट भी क्लियर आए हैं। तमाम टेस्ट क्लियर आने के बाद फखर जमान को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की तबीयत अब बेहतर है। फखर जमान की रवानगी से कबल जिस तरह की तबीयत थी वो ट्रैवल गाइडलाइंस के मुताबिक सफर करने के अहल नहीं थे। ख्याल रहे कि फखर जमान के कोविड-19 समेत दीगर टेस्ट गुज़श्ता रोज हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पीर की सुबह लाहौर से बारास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना हुआ था और तवील मुसाफत के बाद क्राइस्ट चर्च पहुंच गया। कौमी टीम की न्यूजीलैंड आमद 3 रोज मुकम्मल आइसोलेशन में रहेंगे। मंगल को न्यूजीलैंड पहुंचने पर 54 रुकनी स्क्वाड को 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। न्यूजीलैंड हुकूमत की 14 रोजा आइसोलेशन पॉलिसी के तहत तमाम ग्रुप्स को अपने अपने मुकर्ररा वक्त और मकाम पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। स्क्वाड में शामिल तमाम अराकीन इब्तदाई 3 रोज मुकम्मल आइसोलेशन में रहेंगे और ट्रेनिंग भी नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टीम में शामिल ओपनर फखर जमान को बुखार के बाइस दौरे न्यूजीलैंड में स्क्वाड में शमूलियत की इजाजत नहीं दी गई थी और वो दौरे से दस्तबरदार हो गए थे। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना के बायस मुलतवी होने वाली ड्रामों की शूटिंग्स के दोबारा शुरू होने पर सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी का इजहार मुसर्रत। आलमगीर वबा कोरोना वायरस के बायस मुलतवी होने वाली शूटिंग्स दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने इजहार मुसर्रत किया है। बुशरा अंसारी का कहना है कि वो 9 माह बाद ड्रामा सीरियल मोहलत की शूटिंग में मसरूफ हुई है। सीनियर अदाकारा का कहना था कि उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट का आगाज किया है। ख्याल रहे कि आजकल बुशरा अंसारी सोशल मीडिया पर फाल दिखाई दे रही है, पुरानी यादें भी शेयर कर रही है और नए प्रोजेक्ट के हवाले से भी पोस्ट कर रही है। भारतीय टीवी और फिल्म्स के अदाकार आशीष राय 55 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आशीष का इंतकाल गुर्दे फेल हो जाने की वजह से हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आशीष रॉय गुज़िश्ता चंद माह से इस बीमारी से लड़ रहे थे। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल किया गया था और वो इलाज के लिए माली मदद के मुंतजिर थे। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि आशीष का इंतकाल सुबह 3:45 के करीब हुआ। वो गुर्दों की बीमारी का शिकार थे और डायलिसिस चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से उनकी सेहत में बेहतरी देखी जा रही थी। अदाकार की आखिरी रसूमात मुंबई में अदा कर दी गई। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।